बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग माशाल्लाह एक तकरीबन 4 दिनों का कश्मीर का टूर लगाने के बाद वापसी के सफ़र पे हैं। अगरचे वापसी का सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला हमें खैरियत से अपने घर वापस लेके जाए। ये हमारे 11 दोस्त और एक हमारे ड्राइवर, 12 दोस्त इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि तमाम आधे मिनट की फ़ीडबैक दें कि इनको ये ट्रिप कैसे लगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम। तो सबसे पहले मैं आसिफ नसीम हाशमी साहब से पूछूंगा कि उनकी क्या फीडबैक। आसिफ नसीम, मुख्तसर सी कोई आधे मिनट की बात बताएं, अपना इनपुट दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आसिफ हाशमी है और मेरी एज 69 है। आज तक मैंने बहुत सारा टूर्स किए हैं अपना शुमाली इलाकों के, और इधर अपना नारान कागान और सारा अपना कालाम वगैरह सारा ज़िंदगी में बहुत फिरे हैं। मोटरसाइकिलों पे भी टूर किए हैं, लेकिन इस जैसा टूर जो है ना कभी अपना नहीं किया। नए सारे दोस्तों में से, क्योंकि सब भी नए हैं हमारे लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आगे बढ़े हैं। एक कॉलोनी में रहते हैं, 9 लोग कॉलोनी में रहते हैं और 2 लोग ज़रा आउटसाइड से हैं, लेकिन वो भी बहुत प्यारे लोग। हमेशा के लिए जो सब दोस्त हैं ना, वो इस टूर की वजह से एक दूसरे से ऐसा बॉन्ड बन गया है कि सारी उम्र के दोस्त बन गए हैं। थैंक यू आसिफ नसीम हाशमी साहब। हमारे साथ जो नई एंट्री इस ट्रिप में आई है और जो बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी है, खालिद साहब, उनका इनपुट लेना चाहेंगे। जी खालिद साहब, आपको कैसे लगा? मुझे ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और तमाम लोग, जो ख़ास बात ये थी कि माशाल्लाह सारे ही बहुत एक्टिव, और किसी में भी मैंने कोई कन्फ्यूजन या ऐसी बात नहीं देखी कि बहुत से टूर किए हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इसमें ये ख़ास बात थी कि सारे लोग ना सिर्फ एक्टिव थे बल्कि उन्हें तमाम प्लेसेस का भी पता था और सब ने बहुत इन्जॉय किया, और मेरे लिए ये एक बहुत ही फ्रूटफुल। थैंक यू खालिद साहब। उमर फारूक साहब, हमारे दोस्त, जो अब मैं सिंपली कहूँगा कि इज़ द होस्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उमर फारूक भाई, आपका मुख्तसर बताएं क्या ख्याल है? मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ जी कि इन्होंने जो इज़्ज़त दी है, जो हौसला अफजाई दी है। इंशाअल्लाह लजीज़ अल्लाह ताला हम सब को जो ना इस तरह के टूर बार बार करवाए इंशाअल्लाह। तारिक महमूद साहब, हमारे दोस्त, जो कि जिनसे मेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है, और यकीन जानिए कि इस बंदे में मैंने वो विजडम और वो होशियारी देखी। आई वुड लाइक टू नो कि उनका क्या ख्याल है इस ट्रिप के बारे में। जी तारिक महमूद साहब। जी, मेरा ख्याल ये है कि मेरे 4 दिनों से जो है ना इनके साथ हूँ मैं, और पहले हमारी मुलाकात नहीं थी। ये शफकत साहब हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और 4 दिन में मैंने महसूस किया कि ऐसे लोग जो है ना दोस्त बनाने चाहिए, और जो है ना ऐसे ट्रिप होते रहने चाहिए। क्यों तारिक महमूद साहब, और बड़ी खुशी हुई आपको कमेंट देके। चौधरी शफकत साहब, हमारे योगा के दोस्त, चौधरी शफकत साहब, आपका क्या ख्याल है इस टूर के बारे में? ये टूर जो है ये योगा क्लब की तरफ से हो रहा है, तो काफी देर से ये प्लान था, अब ये तकमील तक पहुंचा है। आपको मजा आया? मजा आया। थैंक यू चौधरी साहब को मजा आ गया माशाल्लाह। तारिक महमूद साहब, हमारे जनाब यहाँ ट्रांसपोर्ट लीड है इस ग्रुप के लिए, और उनके कमेंट लेना चाहेंगे कि क्या फीलिंग है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये ग्रुप जो योगा टीम का ग्रुप बना था, ये इन सब ने हमने ये प्लान किया कि हमें एक इस तरह का भी ट्रिप करना चाहिए, और बहुत एंजॉय किया हम सब लोगों ने। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अरे एक और कुलीग वारिस साहब का क्या ओपिनियन है इस विजिट के बारे में? जी वारिस साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विज़िट बहुत खूबसूरत रहा मेरे लिए, तो इसलिए भी ज़बरदस्त रहा कि ये जितने दोस्त हैं मेरे लिए सब नए हैं उस सोसाइटी के अंदर। मुझे अभी आए हुए कुछ 2-3 महीने हुए हैं, तो बड़ा जो है ना ये ख्वाहिश थी कि चूँकि हमने एक फैमिली की तरह वहाँ रहना, तो हमारे इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए माशाल्लाह। तो इसमें यह है कि बहुत खूबसूरत रहा। इसमें हर किसी को आना चाहिए, अगर पहले भी कोई आया तो वो दोबारा है, क्योंकि 3 चीज़ें जो मैंने इसमें सीखी हैं वो ये हैं कि एक तो फिज़िकली बंदा फिट रहता है। हमने बड़े हाइक्स किए हैं और मसल जो है ना उन्होंने बड़ा तंग भी किया, लेकिन बाद में रिलैक्स भी बड़े हुए हैं। मेंटली बंदा फिट रहता। सोशल एक्टिविटीज़ हमारी जो आपस में, हालांकि हम जानते भी नहीं थे, अभी भी काफ़ी दोस्त हैं जिनके घरों का भी मुझे नहीं पता, लेकिन सोशली हम ऐसे कनेक्ट हुए हैं, हमें एक दूसरे के मिजाज को
जो है ना समझने का मौका मिला। तो इस तरह के टूर मजाक हमेशा को करने चाहिए। समझने का मौका मिला। वारिस साहब का तम आज सेंटेंस माशाल्लाह। मैं सीधा जा रहा हूँ जुल्फ़िकार साहब के पास। जुल्फ़िकार साहब ने बहुत सब किया अपने कलीग्स को। जुल्फ़िकार साहब क्या ख्याल है, मुख्तसर से बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है। मैं ये योगा की तरफ से जो ये ट्रिप गया था, ये तमाम लोग तमाम साथी बहुत ही ना क्लोज पाए। तो अब मुझे एक ना चीज़ वो बार बार याद आ रही थी, ये वादियाँ नीलम देख के ना, तो मुझे एक याद आ रहा था कि ना देखें ये नीलम वादियाँ बनाने वाले ने, जन्नत बनाने वाले ने इतनी खूबसूरत दुनिया बना दी है, तो जन्नत कितनी खूबसूरत बनाई होगी। इसलिए हमें तमाम साथियों को चाहिए कि उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जबरदस्त इनपुट जुल्फ़िकार साहब, Thank you, शुक्रिया, माशाल्लाह। खलील साहब क्या फरमाएंगे? जी खलील साहब। जी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये टूर हमारा 4 दिन का था। 4 दिन के टूर में हमने तकरीबन पूरे कश्मीर को जो है ना एक्सप्लोर किया माशाल्लाह। और अल्लाह की ये नेमतों का हम शुक्रगुजार हैं। मैं तो इतने ही अल्फाज हैं। नदीम सिद्दीकी साहब क्या फरमाएंगे? नदीम सिद्दीकी साहब, नईम सिद्दीकी साहब सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी ज़िंदगी का मुनफरद और यादगार ट्रिप है। इसमें AWTO में हमारी जो एसोसिएशन है उसके तहत ये जो ट्रिप किया है हमने, इसमें हमने बहुत नज़ारे देखे हैं, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखे हैं, हुस्न देखा है। वादी नीलम में जो है नीलम रिवर की 2 यानियाँ देखी। इसके बाद केल में जो है वो एक बड़ी हाइकिंग से हमने लुत्फ़अंदोज़ हुए। अड़न केल में गए और इसके बाद सबसे आखिर में जो है ये इस तरफ झेलम वादी में और इस तरह रावला कोट में जो आखिर में हम जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं उधर से टोली पीर से। तो अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इससे हमारे दरमियान और जो है एसोसिएशन बढ़ेगी इंशाल्लाह। नईम सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच। अब अच्छा, ये हमारे तमाम दोस्तों की राय आप तक पहुंची और आपने देखा कि जब हमने वादी नीलम और वादी झेलम और फिर रावलकोट की तरफ आए और क्या क्या एक्सपीरियंसेस, प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हुए, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। और मैं इस वीला के थ्रू इस अपॉर्चुनिटी को समझते हुए आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लिए वक्त निकालें। आप याद रखना 3 चीज़ें आपके पास बहुत कीमती है, एक आपकी जान, एक आपकी माल और एक आपका वक्त। इन तीनों का ख्याल रखिए, अपनी जान का ख्याल रखिए, अपने वक्त को कीमती बनाइए, प्लेजेंट बनाइए और नए नए एरियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए ताकि आप फिट रहें फिज़िकली और मेंटली। दुआओं में याद रखिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। और मूव एंड माइंड बाई साजिद खान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सोचिए, थोड़ा सा सोचने पे पैसे खर्च नहीं होते, यकीन जानिए आपका माइंड सेट बदल जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।